Good evening, all of you. Those who have Sanskrit, please wait. You have lecture. Others may leave the class. So good evening, all of you once again. Namo Namaha. I hope the Sanskrit students are ready now. We have to quickly move ahead and solve the questions based on lesson number 5. Okay, before starting with the question solving wala part, I wish to ask you all that have you solved the question number 1, Yogyam Paryayam Chinuta Likhata Cha? Have you tried that question? Yes or no? You have tried. Very good. So we'll just quickly recollect everything what we have learnt from lesson number 2 till lesson number 5 because everything is now important. उसके बेस पे ही हमें आज एक नया ग्रामर टॉपिक भी स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स. ओके, एंड ऑल्सो आई विल डिस्कस सम answers of the question from question number 1, Yogyam Paryayam Chinuta. You have to just check in your notebook. Okay, and you can drop your answer in chat box. We will not take it orally as it is very easy question and you have to just give me answer in one word. Okay, so that one word will be in chat box. Okay, so I'll revise everything. We have learned first of all the subjects. Okay, subjects मतलब क्या, तो जो भी doer of the action है वो संस्कृत में कौन कौन हो सकता है. First of all हो सकता है प्रथमः पुरुषः. प्रथमः पुरुषः in Sanskrit is nothing but the third person of English. Okay, so उसमें हमने देखा like सह for बालकः, तौ for बालकौ and ताहा for बालकाः और बालिकाः. Okay, so सह तौ ते, सा ते ताहा and tat ते तानी, ऐसे प्रोनाउन हमने देखे which pronouns was for your third person. ओके, थर्ड पर्सन के लिए हम यूज कर रहे थे. तो अगर मुझे बोलना है कि एक बच्चा वहां पे खड़ा है तो उसके लिए आई विल यूज सह बालकः. ओके, ही शी इट में सह बालकः, सा बालिका एंड तत् यानम और तत् कमलम ऑब्जेक्ट के लिए तत्. ये सब मैंने सीखा प्रथमः पुरुषः में. देन स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, दैट इज लेसन नंबर 5 हियर. ये पर्टिकुलर लेसन में हमने सीखा सेकेंड पर्सन. ओके, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं मध्यमः पुरुषः. इसमें हमने सीखा अहम, देन त्वम, देन आवाम, युवाम, वयम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड लास्ट में हमने यहाँ पे ये भी सीखा कि अहम आवाम वयम जो होता है दैट वी यूज फॉर आवरसेल्फ, हम खुद के लिए यूज करते हैं उत्तमः पुरुषः के लिए. अभी इसका अगर कोई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको देखना है, सो दैट प्रेजेंटेशन इज ऑन पेज नंबर 16 इन एंटायर टेक्स्ट बुक. ओके, संस्कृत एंटायर के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16 पे है. यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, देखो प्रथमः पुरुषः मीन्स थर्ड पर्सन इन संस्कृत. उसमें कौन कौन से प्रोनाउन है, सह तौ ते. एक है बालक तो सह बोलने का, दो बालक है तो तौ, एंड मेनी बॉयज आर देयर देन यू कैन से ते बालकाः. मध्यम पुरुष में आप देख सकते हो त्वम, युवाम, यूयम, एंड उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम. इसका क्या मीनिंग होता है, तो मध्यम पुरुष मतलब त्वम मतलब यू, युवाम मतलब यू बोथ, एंड यूयम मतलब यू ऑल. यू कैन ऑब्जर्व ब्लू कलर में लिखा हुआ है. ओके, यू बोथ, यू ऑल. देन पिंक कलर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, वारली पेंटिंग बनाया उसके नीचे पिंक कलर में, अहम, आवाम, वयम, आई, वी बोथ एंड वी ऑल. तो ये सब हमने सीख लिया है. ऑल्सो स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा कि हर एक सब्जेक्ट जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे वी हैव टू चेंज क्रियापद ऑल्सो. तो अहम के लिए क्या यूज करना है, त्वम के लिए क्या यूज करना है, उसका भी लिस्ट आपको मिलेगा ऑन पेज नंबर 16 अगेन. ओके, आप देख सकते हो प्रथम पुरुष में पहला यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है खादती, खादतः, खादंती. मतलब ये खादती मुझे यूज करना है सह के साथ, ऊपर के टेबल के साथ, वारली पेंटिंग वाला टेबल, और नीचे का जो जस्ट द सिंपल टेबल जो है खादती वाला, वो आपको ज्वाइन करना है. मतलब सह खादती,
तौ खादतः, ते खादन्ति, प्रथमः पुरुषः। ये सब ग्रीन कलर वाले मैंने बोल दिए। अभी ब्लू कलर में कैसे होगा? त्वं खादसि, युवाम खादतः, यूयम खादत। एंड देन स्टूडेंट्स देखो पिंक कलर में है अहम खादामी, आवाम खादावह, वयम खादामह। मतलब हर एक वर्ड के साथ एंडिंग ऑफ द क्रियापद इज चेंजिंग अगेन एंड अगेन। तो आपका टास्क यही है कि आपको वो एंडिंग बाय हार्ट होनी चाहिए। मतलब आपको अगर पूछा कि चलो बताओ अहम के साथ कौन सा क्रियापद यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए अहम के साथ क्रियापद शुड एंड इन मी। आपको पता होना चाहिए कि युवाम के साथ क्रियापद शुड एंड इन थह। ओके, तो अभी तो आपका लर्न नहीं होगा, जैसे जैसे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा और लर्न हो जाएगा। फिलहाल आप ये पेज नंबर 16 रेफर करके यू हैव टू आंसर मी सम क्वेश्चंस। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर में लिखा हुआ है योग्यम पर्यायम चिनुत। यस, सो फर्स्ट है अहम डैश एंड यू हैव टू ऑप्शंस, उपविशामी और उपविशामः। तो अगर आप पेज नंबर 16 पे ऑब्जर्व करोगे तो यस, श्रेया हैज आंसर्ड करेक्टली। क्विकली गिव योर आंसर इन चैट बॉक्स। एक ही वर्ड का आंसर है तो ओरली जरूरत नहीं है, जस्ट चैट बॉक्स में। और ऑल द इनफैक्ट आंसर तो आपके सामने ही है, दो ऑप्शन है, सिर्फ एक चॉइस करना है, आंसर 1 और 2। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अथर्व, देन Shreya, Priyal, Vedika, and many of you now answering correctly. Yes. So aham के लिए the answer is उपविशामी। aham का जो क्रियापद होगा, am I audible to you now? Check my voice please. Okay, thank you. Yes, so I was saying कि अहम के लिए जो आपका क्रियापद होगा that क्रियापद should end in me, so इसलिए अहम उपविशामी फर्स्ट आंसर, यानी कि पहला ऑप्शन है उपविशामी। चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। डैश क्रीडामह। ओ, यहाँ पे क्रियापद दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्रीडामह है स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने सीखा अहम के लिए मी चाहिए, तो मतलब हमारा आंसर क्लियर है। यस, यू आर आंसरिंग करेक्टली, द आंसर इज वयम। वयम क्रीडामः, अहम क्रीडामि, वयम क्रीडामः। चलो नेक्स्ट जरा रीड करो, वयम डैश। अभी अभी हमने सीखा वयम के साथ क्या यूज करना है, मह। तो मतलब आंसर क्लियर है, आंसर इज द सेकंड ऑप्शन, भ्रमामह। यस, यू आर आंसरिंग करेक्टली, वेरी गुड। बहुत सारे लोग संस्कृत में भी स्पेलिंग लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, फैंटास्टिक। ओके, आपको इजीएस्ट वे आप बोल सकते हो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, नो प्रॉब्लम। चलो लेट्स मूव अहेड। फोर्थ क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग, अगेन इट इज वयम। तो वयम के लिए क्या होगा, अभी तो सबको बाय हार्ट हो गया यार। वयम का एंडिंग, वयम का क्रियापद का एंडिंग चाहिए मह, सो वयम नमा मह। अगेन अ सेकंड ऑप्शन। यस दीपिका, करेक्ट आंसर। चलो देन नेक्स्ट, डैश हसामी। मी आ गया फिर से स्टूडेंट्स, वेरी गुड, द आंसर इज अहम, अहम हसामी। तो यहाँ से ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक तो आइडिया क्लियर हो गया, अहम के साथ एंडिंग में मी चाहिए और वयम के साथ एंडिंग में मह चाहिए। ओके, वी वांट मी एट द एंड ऑफ द क्रियापद और वर्ब विथ अहम, अहम खादामी, अहम हसामी, अहम पठामी, अहम चलामी एक्सेट्रा। एंड फॉर वयम, वयम भ्रमामः, वयम हसामः, वयम नमामः, वयम खेलामः एक्सेट्रा, मह 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 फॉर वयम। चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। डैश वदसी, नया पार्ट स्टार्ट हो गया, सी। इसका आंसर आपको ऊपर ही दिख रहा है, देखो त्वम पश्यसि में। मतलब सी जब भी आता है एंडिंग में तो वी हैव टू यूज सब्जेक्ट त्वम। त्वम मतलब तू देख रहा है, तू बोल रहा है, तू सुन रहा है, तो इसीलिए त्वम वदसी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्षिपथ। स्टूडेंट्स दिस टाइम चेंज हो रहा है, एंडिंग थ आ गया। आपको अगेन इसका आंसर भी ऊपर ही दिख रहा है, यूयम पश्यथ, ऐसा एक सेंटेंस आपको दिख रहा है। मतलब क्षिपथ के साथ भी क्या यूज करने वाले, वेरी गुड वेदिका, अथर्व, यू आर आंसरिंग एकदम परफेक्टली। द आंसर इज यूयम पश्यथ, यूयम क्षिपथ, यूयम के साथ थ। चलो देन अगेन सिंपल क्वेश्चन आ गया, नृत्य सी, फिर से सी आ गया। आंसर क्या होगा, वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज त्वम।
त्वं नृत्यसि, त्वं खादसि, त्वं पठसि, त्वं लिखसि. Okay, चलो let's move ahead. Dash लिखतः, लिखतः. This time observe it carefully, yeah, students. It is th and visarga, not only th. मतलब ये ड्यूअल फॉर्म है, तो हम बोलेंगे युवाम लिखतः. वेरी गुड. कोई कोई आंसर एक भी बोल रहा है, आंसर एक नहीं है, ऑप्शन इज सेकंड, युवाम लिखतः, युवाम लिखतः. ओके, चलो देन नेक्स्ट यूयम. अगेन आ गया यूयम. अभी तो हमारा लर्न हो गया है यूयम के साथ क्या चाहिए, थ, ओनली थ, विदाउट विसर्ग. सो द आंसर इज पठ थ. आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है आपको कैसे कैसे करना है सॉल्व. मैं एक बार फिर से सब आंसर्स रीड करती हूँ, क्योंकि फिर हमें क्या करना है, ये जो 18 सेंटेंसेस है वो हमें ट्राई करना है. एंड आई वांट ऑल दीज आंसर्स, 18 आंसर्स ओरली. क्रियापद रूपाणी लिखत के आंसर्स मुझे ओरली चाहिए. ओके, सो आई विल जस्ट रिपीट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 वंस अगेन. अहम उपविशामि, वयं क्रीडामः, वयं भ्रमामः, वयं नमामः, अहं हसामि, त्वं वदसि, यूयं क्षिपथ, त्वं नृत्यसि, युवां लिखतः, यूयं पठथ. ओके, चलो. सो आर यू रेडी फॉर द लिटिल बिट डिफिकल्ट एक्सरसाइज, क्रियापद रूपाणी लिखत. बिलो क्वेश्चन नंबर 1 ओनली वी हैव वन बॉक्स लेफ्ट साइड में, दैट इज क्रियापद रूपाणी लिखत. यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए है स्टूडेंट्स, हमें क्रियापद खुद से फ्रेम करने हैं. यहाँ पे हमें क्रियापद खुद से फ्रेम करने हैं. ओके, बट अभी यहाँ पे क्रियापद फ्रेम करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज क्रियापद का होना बहुत जरूरी है. सो विल फर्स्ट डिस्कस दैट रूल्स एंड देन यू कैन आंसर मी फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हो अभी आप. Yes, Atharva, you will get a chance to answer. Just wait. Okay. First, let me complete the theory and then you have to answer. We have already seen this particular part. मैं फिर से last time एक बार फिर से बोल रही हूँ because it is very important for 9th as well as 10th. Green color में लिखा हुआ है प्रथमः पुरुषः. प्रथमा मतलब पहला, बट संस्कृत में जब प्रथमः पुरुषः बोलते हैं तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इज थर्ड पर्सन. प्रथमा पुरुष इन संस्कृत इज अ थर्ड पर्सन इन इंग्लिश. ओके, तो हम जिनके बारे में गॉसिप्स करते हैं या फिर जिनके बारे में हम कोई सेंटेंस विधान बोलने वाले हैं, हम उनको कहेंगे प्रथमः पुरुषः, थर्ड पर्सन. मुझे बोलना है कि दैट बॉय इज सिंगिंग. ओके, तो मैं बोलूंगी सह बालकः गायति. मुझे बोलना है कि two boys are standing there and they are singing, then I will say tau balakau gayatah. And finally, if many boys are standing there from far away me and they are singing song, then I will say te balakaha gayanti. आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, सह बालकः गायति, तौ बालकौ गायतः and te balakaha gayanti. Every time I'm using a different क्रियापद. जैसे जैसे मेरा सिंगुलर से ड्यूअल, ड्यूअल से प्लूरल हो रहा है, मैं एवरी टाइम क्रियापद चेंज कर रही हूँ. वो कैसे दिखता है मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ. चलो लेट्स मूव अहेड. मध्यमः पुरुषः, ये होता है सेकंड पर्सन जिसके साथ में बात कर रही हूँ. मतलब अभी के लिए इफ आई एम टेकिंग अ लेक्चर और आई एम होस्टिंग अ लेक्चर, देन आई एम फर्स्ट पर्सन एंड यू ऑल आर सेकंड पर्सन बिकॉज यू आर रिसीवर, यू आर लिसनर्स. ओके, सो अगर मुझे बोलना है तो आई विल कॉल त्वम. त्वम मीन्स यू. एक ही बच्चे को मुझे पॉइंट आउट करना है कि यू आर टॉकिंग, सो त्वम वदसी. युवाम मतलब तुम दोनों बात कर रहे हो, you both are talking, yuvam. And yuyam means you all are talking. Okay, so this is a second person when we have to point out the सामने वाला in front of or listener or receiver, then we have to use all these pronouns. Next आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. उत्तमः पुरुषः, हम, आवाम एंड वयम. दिस इज फॉर आवरसेल्फ. हम खुद की इंट्रोडक्शन देते वक्त जो वर्ड्स यूज करते हैं हिंदी में, जैसे कि मैं आज स्कूल नहीं गया,
या नहीं गई, और मैं आज मेरे घर पे ही हूँ, मैं आज खेलने जाने वाली हूँ, आज मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल आया था, तो मैं, मेरे लिए, ये सब जो वर्ड होते हैं, हम खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन खुद के बारे में बताते हैं, तब हमें यूज करना है उत्तमः पुरुषः। इसमें फर्स्ट है अहम। if I'm single individual and I'm talking about myself, then I have to use aham balika, then aham chhatra, then mama nama amruta, then you can say aham shikshika, etc, etc. Then we have avam means we both. Abhi suppose me and Atharva is working on some project, okay, then I will say ki avam likha वह, आवाम लिखा वह, हम दोनों एक प्रोजेक्ट लिख रहे हैं। एंड इफ ऑल ऑफ अस, मतलब पूरी क्लास और मैं, टीचर एंड अ क्लास, they are working on some project of Sanskrit, then I will call vayam likhamah, we all are writing a project, vayam, okay, we all, avam we both, and aham I am. I hope यहाँ तक सर्वनामानी क्लियर है। ओके, तो नाउ आई विल मूव अहेड। अभी ये तो हो गया सब्जेक्ट, अभी क्रियापद कैसे बनता है ये हमें यहाँ पे देखना है। तो क्रियापद में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रियापदस्य मूलम। मूलम मतलब द बेस ऑफ द क्रियापद। क्रियापद बनता कैसे है? तो सिंपली स्टूडेंट्स, आई विल स्टॉप शेयर दिस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। yes, so I on whiteboard I will show you something, I will write something for you. Suppose I have kriyapad like hasati, okay, hasati, और आई हैव क्रियापद पठंती। दोनों के एंडिंग्स अलग अलग है, दिस इज फॉर सिंगुलर, दिस इज फॉर प्लूरल। बट स्टूडेंट्स, ये दोनों भी जो क्रियापद है, इसका कुछ बेस तो होगा, ऐसे ही नहीं बने ये क्रियापद। हसती का बेस है हस, इसको मैं बोलूंगी धातु, एंड पठती का बेस है पठ। तो ऐसे हर एक क्रियापद का कोई बेस होता है, बेस होता है, और बेस को ही हम बोलते हैं संस्कृत में मूल धातु। ओके, तो हस, पठ, लिख, खाद, गम, गच्छ, दायच्छ, पापी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर बेसिस। बेसिस मतलब मूल धातु। एंड ये राइट साइड में जो मैंने लिखा हुआ ये धातु यूज करके देन वी हैव टू फ्रेम हसती और पठंती और खादंती और गच्छन्ति, ऐसे सारे क्रियापद। ओके, तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ये जो हसती है, एक क्रियापद हसती में से, इसमें से यस, नाउ इट इज क्लियर। सो ये जो हसती है, ये हस जो है, दिस इज अ मूल धातु। बट यहाँ पे लिखते वक्त देखो, स के नीचे मैंने एक लाइन बनाया है, छोटा सा लाइन, मतलब दिस इज इनकम्प्लीट स। तो हमेशा मूल धातु जो होते हैं दे आर इनकम्प्लीट। सो क्विकली नोट डाउन इन योर नोटबुक, मूल धातु मीन्स बेस ऑफ द क्रियापद। मूल धातु means base of the kriyapad. Everything is given in Sanskrit in your textbook as well as digest, so quickly note it down in English. I'm repeating it again. The base of kriyapad is called as moola dhatu, or moola dhatu is base of kriyapad. Moola dhatu is base of kriyapad. Done? Please let me know. मूल धातु इज बेस ऑफ क्रियापद। ऊपर लिखो ग्रामर एंड देन स्टार्ट राइटिंग। ओके, देन स्टूडेंट्स आगे लिखना है पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, इन हसती, इन हसती और इन वर्ब हसती। हसती ये वर्ब में, इन वर्ब हसती, हस इज मूल धातु, हस इज मूल धातु। इन वर्ब हसती, हस इज मूल धातु। आप अच्छे से सेंटेंस में लिखो नोटबुक में।
Mehak, no need of different notebook for Sanskrit grammar because already you have a less portion. So एक notebook भी complete नहीं भरने वाला है. Okay, this year in fact you have many grammar topics only. अभी तक हमने जितने भी lessons देखे सब grammar ही था, but उसको नाम grammar नहीं दिया था. So make only one notebook, but एकदम systematic लिखो उसमें. खुद को read करने के लिए हो ऐसे. So I was discussing कि example in verb hasati, hasa is मूल धातु. ये लिखने के बाद लास्ट लाइन लिखना है और एक पॉइंट नंबर 3, मूल धातुज आर, इंग्लिश में मत लिखो, बार बार स्पेलिंग ऐसे लिखो, मूल धातुज आर एंड सो ऑन, जो भी आपका सेंटेंस है. मूल धातुज आर ऑलवेज इनकम्प्लीट, ब्रैकेट में लिखना हलंत. मूल धातुज आर ऑलवेज इनकम्प्लीट और हलंत एट द एंड. मूल धातुज आर ऑलवेज इनकम्प्लीट और हलंत एट द एंड. फॉर एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स नीचे लिख के रखो. हस, पठ, लिख, चल, वह, एक्सेट्रा. इसमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल्स लिख दो. यहाँ से पता चलता है कि देखो हर एक धातु जो है वो इनकम्प्लीट लिखा हुआ है. ठीक है, डन. Shall I rub this? हस, पठ, लिख, चल, वह, एक्सेट्रा, ऑल द धातुज आर इनकम्प्लीट हलंत. चलो, ये तो एकदम इम्पोर्टेंट थियरी का पार्ट हो गया. अगेन आई एम शेयरिंग दैट सेम डॉक्यूमेंट. यस, तो मूल धातु क्या होते हैं ये तो हमने सीख लिया. स्टूडेंट्स, अभी क्रियापद बनाते वक्त सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज गणाहा. गणाहा मीन्स ग्रुप एंड विकरण मीन्स कॉन्जुगेशन ऑफ ईच एंड एवरी ग्रुप. ओके, अभी पिंक कलर और ब्लैक कलर में आपको लिखा हुआ दिख रहा है गणाहा एंड विकरणम. बट ये होता क्या है, कभी आपने सुना नहीं है. तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट गणाहा एंड विकरणम. स्टूडेंट्स, ऑल द धातुस, अभी अभी आपको पता है व्हाट इज मूल धातु. सो ये जो मूल धातु है, संस्कृत में बहुत सारे मूल धातु है. इमेजिन कर लो 2000 3000 के अप मूल धातुस है. एंड ये सब मूल धातुस का अभी जब लैंग्वेज को हमें सिस्टमैटिक फॉर्मेट में सेट करना है, उसका ग्रामर बनाना है, तो कुछ सिस्टम चाहिए. एंड इसीलिए स्टूडेंट्स ये सब धातुस को 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. कितने ग्रुप्स में? 10 ग्रुप्स में. बट द गुड न्यूज इज 8 एंड 9 स्टैंडर्ड में यू हैव टू लर्न और यू हैव टू फोकस ऑन ओनली 4 ग्रुप्स फ्रॉम देम. 10 में से सिर्फ 4 ग्रुप के ऊपर आपको फोकस करना है, पढ़ाई करनी है. सो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है धातव. धातव मतलब धातुस. उनका पहला यहाँ पे है गटह अ, म्हणजे पार्ट अ. ओके, गट अ मीन्स पार्ट अ. पार्ट अ भी है और पार्ट ब भी है. तो हम सिर्फ आज पार्ट अ देखने वाले. पार्ट अ मतलब क्या, तो इसमें सिर्फ 4 ग्रुप के ऊपर हम फोकस करेंगे. 1 to 10 ग्रुप्स में से आप ऑब्जर्व कर सकते हो सिर्फ 4 नंबर मैंने लिखे, 1 4 6 10. ओके, 1 4 6 10. रिमेनिंग मतलब क्या क्या बाकी है, 2 3 5 7 8 9, ये सब ग्रुप्स बाकी है. ये ग्रुप मतलब गट ब. गट ब मतलब पार्ट बी. पार्ट बी हम नहीं सीखने वाले. पार्ट बी इज देयर इन 10th स्टैंडर्ड. अभी हम पार्ट ए सीखेंगे. पार्ट ए में वी हैव 4 ग्रुप्स. ग्रुप मतलब गणाहा. एंड हर एक गण, एवरी गण हैव सम symbol, have some conjugation with it, compulsory conjugation, and that conjugation is called vikarana in Sanskrit. So quickly note this table in your notebook. जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखो. धातवः, उसमें से गट अ. गट मतलब पार्ट ए.
पार्ट ए में टोटल 4 ग्रुप्स है एंड हर एक ग्रुप का एक एक अक्षर है, एक एक कॉन्जुगेशन है जो वो ग्रुप को आइडेंटिटी देता है, ओके या फिर कंपलसरी वो ग्रुप में ऐड करना ही पड़ता है। और इसको रिसाइट कैसे करना है देखो स्टूडेंट्स, घर पे लर्न करते वक्त 1 4 6 10 अ य 1 4 6 10 अ य, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल। 1 4 6 10 अ य, पहले ग्रुप का कॉन्जुगेशन अ, फोर्थ ग्रुप का कॉन्जुगेशन य, सिक्स्थ ग्रुप का कॉन्जुगेशन अगेन अ है, मतलब फर्स्ट ग्रुप एंड सिक्स्थ ग्रुप जुड़वा है, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। एंड 10th ग्रुप का कॉन्जुगेशन अय, मे बी अ कॉन्जुगेशन वाले धातु ज्यादा रहेंगे, इसीलिए उसके 2 ग्रुप बनाने पड़े, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 6। एंड द 10th ग्रुप के लिए कॉन्जुगेशन इज अय, सो 1 4 6 10 अय अय, क्विकली नोट इट डाउन। Done with the writing? No? Okay. We'll wait for 5 seconds more. If you want, you can take a screenshot also. But एकदम अच्छे हैंडराइटिंग में क्लीनली ये लिख के रखो, बिकॉज ये जब तक संस्कृत सीख रहे हो तब तक आपको याद रखना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्रियापद के बिना कभी भी कोई सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता है। Done? Shall we move ahead? Okay, so I'm moving ahead on the next slide. Yes. So now हमने गण एंड विकर्ण के बारे में डिस्कस कर लिया, तो आपको समझ में आ रहा है, पहला पॉइंट समझ के हो गया, सेकंड पॉइंट इज आल्सो डन, गणः गण विकरणम इज आल्सो डन, विकरण मींस कॉन्जुगेशन। अभी नेक्स्ट देखो, एक ऐसे डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पहला है धातु नाम प्रकार द्वयम, धातु 2 प्रकार के हो सकते हैं, पहला प्रकार है परस्मय पदिनः, दूसरा प्रकार है आत्मनेपदिनः। धातु 2 प्रकार के हो सकते हैं, उसके एंडिंग के हिसाब से उनको 2 प्रकार में डिवाइड किया गया, इन 2 टाइप्स। कॉन्जुगेशन के क्राइटेरिया से 10 ग्रुप्स बनाए स्टूडेंट्स, अभी ग्रुप्स को मत देखो, अगेन वो 10 ग्रुप को 2 प्रकार में, 2 टाइप्स में डिवाइड किया, परस्मय पद एंड आत्मनेय पद, परस्मय पद एंड आत्मनेय पद। अभी हम जो भी टेंस देखेंगे आगे से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, हर एक टेंस में हमें कितने टेबल मिलेंगे संस्कृत में? 2 टेबल्स, एक परस्मय पद का, एक आत्मनेय पद का। सी आई एम रिपीटिंग इट अगेन, परस्मय पदिनः and आत्मनेय पदिनः are the 2 types of kriyapadas or dhatus. In every tense we have 2 tables now onwards. First table will be parasmay pad, second table will be आत्मनेय पद। दो टेबल हर एक टेंस में, हर एक काल में हमें दिखने वाले हैं। काल तो पता है आपको, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल, तो ऐसे सभी कालों में हमें अभी 2 टेबल्स संस्कृत में दिखेंगे, परस्मय पदी एंड आत्मनेय पदी, एंडिंग्स और प्रत्ययाः। तो फाइनली वी आर डीलिंग, ये तो अभी आपका लर्न है, बट मैं बस समझा के दे रही हूँ कि हमने क्या क्या सीखा फ्रॉम लेसन 2 टू लेसन 5। लट लकार, लट लकार मतलब साइड में लिखा हुआ है वर्तमान काल, इंग्लिश में वी कॉल्ड इट एज प्रेजेंट टेंस। लट लकार, यू कैन ऑब्जर्व द स्पेलिंग ऑफ लट लकार स्टूडेंट्स, ट के नीचे एक लाइन है, इसको हम कहते हैं हलंत ट, इनकम्प्लीट ट, लट लकार, नॉट लट लकार, लट नहीं, लट लकार। It is वर्तमान काल, वर्तमान काल means present tense,
अभी मैंने बोला था कि प्रेजेंट टेंस या कोई भी टेंस में कितने टेबल्स होने वाले हैं, क्विकली टेल मी, 1 और 2? 2, फैंटास्टिक। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो स्क्रीन पे एक ही टेबल है, ऐसे क्यों? क्योंकि अगेन हम लोग धीरे धीरे सीखने वाले, तो सेमिस्टर 1 में हमें एक ही टेबल बाय हार्ट करना है प्रेजेंट टेंस का, सेमिस्टर 2 में हम सेकंड टेबल बाय हार्ट करेंगे। ओके, इज दिस क्लियर? सेमिस्टर 1 में एक ही टेबल और सेमिस्टर 2 में हम सेकेंड टेबल ऑफ प्रेजेंट टेंस करेंगे, तो 8th स्टैंडर्ड में हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लेंगे। चलो, तो अभी देखते हैं ये टेबल क्या है। टेबल में अगेन ये जो शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं वो पहले से आपको पता है, इसीलिए अभी शॉर्ट किए। एवं मतलब एकवचनम, सिंगुलर, चाहे तो आप वहां पे लिख सकते हो, ये आपके टेक्स्ट बुक में है, वही पेज पे, पेज नंबर 17 पे आपको दिखेगा एंटायर के टेक्स्ट बुक में। ये कॉम्पोजिट का भी मे भी वही होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे 19-20 हो सकता है। ओके, सो एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। अभी लेफ्ट साइड में देखो जो कॉलम है, वर्टिकल कॉलम, प्रपु, मपु, उपु, मतलब प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। आई होप ये सबको पता है। ओके, चलो, रेज योर हैंड, हु विल टेल मी व्हाट इज प्रथमः, मध्यमः एंड उत्तमः पुरुषः इन इंग्लिश? जस्ट लेट मी चेक कि आपने अच्छे से सुना है कि नहीं। यस दीपिका? Am I audible to you, students? Okay, I think there was some connection error. I am back again in the meeting. So same question is there. Ki quickly tell me what is Prathama Purusha, Madhyama Purusha and Uttama Purusha. Yes, Deepika. Yes, ma'am. क्या है Ma'am, आपका आंसर? ma'am, first person is third person is Prathama Purusha. Second person is Madhyam Purusha. No. Very good, very good. Am I right? Yes, third person is Prathama Purusha. Second person is Madhyam Purusha. First person is Uttam Purusha. Very good, perfect. Thank Okay, you, ma'am. Deepika. Welcome, ma'am. तो जैसे स्टूडेंट्स दीपिका ने हमें बताया, प्रथमा पुरुष थर्ड पर्सन, मध्यमा पुरुष सेकंड पर्सन एंड उत्तमा पुरुष फर्स्ट पर्सन। सिंपली याद रखो 3, 2, 1। इंग्लिश में हमारा जो भी स्ट्रक्चर है फॉर पर्सन और पुरुष, इट इज 3, 2, 1। ओके, चलो, अभी ये 3, 2, 1 थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के लिए वी हैव सम एंडिंग्स जो आपको अगेन पहले से पता है। एंडिंग्स क्या है, तो कैसे ये टेबल को बाय हार्ट करना है स्टूडेंट्स? सी तह अंति प्रथमः पुरुषः, सी थः थ मध्यमः पुरुषः, मी वह मह उत्तमः पुरुषः। इन दिस मैनर यू हैव टू लर्न टेबल्स। ओके, तो अभी आपका होमवर्क होगा कि आपको ये टेबल 2 बार लिखना है नोटबुक में। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और नोट डाउन पेज नंबर 16 और 17 पे ये मिलेगा आपको। of parasmay pad pratyayah 2 times in your notebook, and also learn the table of gana and vikarana 1 4 6 10 aya 1 4 6 10 aya aya, and ये table को भी हमें learn करना है। next time I will take a oral practice of both of these tables. Okay, so is it clear till here? यहाँ तक सबको clear है? कोई doubt? I will stop sharing the screen and quickly ask your doubts in last 1 or 2 minutes, or otherwise we'll stop. ओके, तो आज हमने बहुत कुछ नए तरीके से सीखा है। ग्रामर सबसे पहले हमने डील किया, दैट इज ऑल द सब्जेक्ट्स इन डिफरेंट पर्सन, इन डिफरेंट पुरुषस, प्रथम, मध्यम
and uttam. Then students हमने क्रियापद endings देखे like तीतः अंति सीथ त and मी वह मह. And also we have done with the chart of gana and vikarana 1 4 6 10 अय अय. अभी ये सबको मिक्स कैसे करना है एंड एक फाइनल क्रियापद कैसे बनाना है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो ऑन दिस पॉइंट विल स्टॉप हियर. थैंक यू सो मच एंड पुनर्मिलामः. ओके, बाय एवरीवन. क्रीडामः means playing. क्रीडा is खेलना. Okay. Yeah. Bye everyone. God bless you all.